सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है ना। आई थिंक एवरीवन इज वेल अवेयर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको बेसिक्स बताऊंगा सबसे पहले तो, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो एग्जाम्पल कौन बताएगा जल्दी से, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स? कौन मुझे जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बताने वाला है सर्कुलर मोशन के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स? आकाश झुका, ओके ठीक है। और एग्जाम्पल्स, और बताइए बच्चों एग्जाम्पल्स सर्कुलर मोशन के, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो आप रेगुलर देखते हो। झूला, ओके ठीक है, ओके। और इसके अलावा मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है, काफी हद तक सही। और कोई एग्जाम्पल जो आप जानते हो सर्कुलर मोशन में जो होता है? तो पेंडुलम कुछ हद तक ये सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। सर रस्सी में पत्थर बांध कर घुमा दो, बहुत सही। ये जो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन है। और बताओ सर, ऐसा लग रहा है वीडियो रुक गया है थोड़ा सा। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। या मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी ठीक चल रहा है क्या? अब मुझे बता देना, इज इट राइट नाउ गोइंग फाइन? अब ठीक है? नहीं, अब ठीक हो गया होगा, अब चेक करो, प्लीज चेक नाउ। अब ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल्स सर्कुलर मोशन के, सर्कुलर मोशन के और एग्जांपल्स बच्चों दीजिए, डेली लाइफ एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स क्या है आप लोग सोचिए। इतने ही एग्जांपल्स आप देखते हो अपनी लाइफ में सर्कुलर मोशन के? ओनली दिस मच एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन डू यू सी? ओके चलो ठीक है, अब हम भी कुछ बता देते हैं आपको और एग्जांपल्स, ठीक है। सो मोशन ऑफ व्हील, फैन, वेरी गुड, ठीक है। व्हील, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो सन की तरफ का चक्कर लगा रही है, कुछ हद तक वो भी सर्कुलर मोशन पर ही है, घूम रही है ना। दैट इज ऑल्सो मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है। ठीक है, कई बार हम लोग रोड में भी सर्कुलर मोशन करते हैं, है ना, ऐसे घूम कर जाते हैं, सो दैट इज सर्कुलर मोशन। कई बार हम लोग टर्न्स लेते हैं सर्कुलर मोशन में, है ना। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं सर्कुलर मोशन के। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेटली आई एम जस्ट टॉकिंग। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है सुनिए। अभी ड्रिफ्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज ड्रिफ्ट? गुड इवनिंग ट्विंकल, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, आप लोग अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब इस आर को आप मत चेंज करना, डज नॉट चेंज दिस आर, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दो। अब यहां से एंगल चेंज करो, इस थीटा को बढ़ाओ, तो ये जो कर्व ट्रेस करेगा ये क्या हो जाएगा आपका, सर्किल हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बिकम सर्किल। तो अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है, आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, है ना यहाँ पर, राइट। और आर जो है बेसिकली, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, ए। सो यहाँ अगर मैं आर स्क्वायर लिखता हूं तो ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑरिजिन, विथ सेंटर ऑरिजिन। तो कोई भी पार्टिकल अगर इस पाथ को ट्रेस करता है तो हम कहेंगे कि दैट इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन। इट्स ओके ट्विंकल, ठीक है, तो दैट इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r इक्वल्स टू a लिखकर, ठीक है, एंड दैट्स इट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये सर्कल का इक्वेशन होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब सर्कुलर मोशन की मोस्ट ऑफ द स्टडी जो होती है ना, सर्कुलर मोशन की मोस्ट ऑफ द स्टडी जो होती है वो हम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स में, 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसलिए अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर और थीटा, ठीक है, वो तो आप जानते ही हो, आर ये हो गया, थीटा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो वेक्टर्स होते हैं। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है थीटा कैप, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आर कैप जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है cos थीटा आई। इसका डेरिवेशन हम हमारी प्रीवियस क्लास में कर भी चुके हैं और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और थीटा कैप अगर निकालना है तो ऊपर वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, आई प्लस ये हो जाएगा cos थीटा जे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत रिलेशन भी है, ठीक है, आर कैप थीटा कैप इक्वल्स टू, ठीक है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा आई एंड जे। तो ये रिलेशन ये कहता है कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये मैट्रिक्स है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, दैट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, प्लीज नोट, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूं, थीटा कैप इक्वल्स टू होता है डी आर कैप अपॉन डी थीटा, ठीक है, ट्रिक है। और ये जो आर कैप है दैट इज इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो कोई भी अब इसे निकाल सकता है इस टेक्निक से, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ और जल्दी नोट करना है, ठीक है। आज अपन सर्कुलर मोशन को कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए ताकि अपना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने, ठीक है, ठीक है। डू जस्ट राइट क्विकली, ओके। नोट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। देखो अब ये जो 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये जो 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरी गुड, ठीक है, यहां पर किसी भी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो r और थीटा होता है। इसमें, ठीक है, इसमें हमारा जो पार्टिकल, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो ये जो वेलोसिटी होती है उसे लिखते हैं आर डॉट आर कैप प्लस लिखते हैं आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। और एसिलरेशन को लिखते हैं ए आर मतलब रेडियल एसिलरेशन और लिखते हैं ए थीटा मतलब ट्रांसवर्स एसिलरेशन, ठीक है। अब ए आर का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भूलता बहुत है बच्चों और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, ये बात मैं आपकी फुली एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। बट कुछ
तरीका नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। और ए थीटा इक्वल टू होता है 2r डॉट थीटा डॉट। जब तक आप इसको रिवाइज करते रहेंगे ये आपको याद रहेगा, और जैसे ही आप इसे रिवाइज करना छोड़ देंगे आप इसे भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्लीज इसे रिवाइज करते रहें जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। ए आर इक्वल टू होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और आर थीटा इक्वल टू होता है आर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट डॉट, ठीक है। सो इट्स सिंपल एंड इट्स इजी, ठीक है। सो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनफाइनाइटेसिमल यूनिट एलिमेंट। इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता है डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। ये बेसिकली हमें इस टाइप के लाइन इंटीग्रल निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। और अब यहाँ देखो कमाल, अभी ये जो फॉर्मुलेज मैंने लिखे हैं सर, स्फेरिकल पोलार की एक्सलेशन की फॉर्मूला नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज एट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए तो मैं आपको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, जो एग्जाम में आता है मैं सिर्फ वही बताता हूं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार स्फेरिकल भी आ सकता है, सिलेंड्रिकल भी आएगा, कर्वीलिनियर भी आएगा, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे। एग्जाम में जो आ चुका है और जो आता है हम सिर्फ उसी को बोलते हैं कि बच्चों पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोड लेना भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना एग्जाम में आता है और आ चुका है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, उसकी चक्कर में मत रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। और अगर याद रखना चाहें तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको याद रखना अच्छी ही बात होती है, अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेनली सबसे ज्यादा यही यूज होता है, बट ये भी यूज होता है आजकल, ये भी आने लगा है एग्जाम में, क्योंकि दुखती नस है, और आप तो जानते ही हैं स्टीफर जैम जेस्ट इन लोगों को दुखती नस दबाना में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये वाला आजकल इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बच्चे ये भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरी दूसरी बात सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं ये सर्किल के लिए नहीं लिखे गए हैं, दिस आर नॉट फॉर सर्किल। यहाँ पर पार्टिकल कोई भी ट्रेजेक्टरी फॉलो करे तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, उसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब हम इन फॉर्मुलेस को सर्कुलर मोशन पर अप्लाई करेंगे, तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि रेडियस मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, आर मस्ट बी कांस्टेंट, सो दिस विल लीड्स टू, ठीक है, आर दिस विल लीड टू आर डॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल लीड टू आर डॉट डॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर से हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो हमारा हो जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। ओके, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हैपन, गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब यहां पर मैं थीटा अच्छे से बना दूं, ठीक है, आर थीटा कैप, सॉरी थीटा डॉट थीटा कैप, और आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं आर ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर ओमेगा। तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, आप ध्यान से देखिए। और अब मैं यहाँ पर देखूंगा मेरा जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, माय एक्सेलरेशन इज व्हाट, सो माय एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बिकम, जस्ट हैव ए लुक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये बचेगा आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, और यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर बच रहा है आर थीटा डॉट डॉट, ठीक है, थीटा कैप, ठीक है। ये समझ में आया आपको, इज दैट क्लियर टू यू, ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये कैसे आया, ठीक है। हमारे सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी होती है इतनी, एक्सेलरेशन होता है इतना, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया, और सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाली वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा।
और ये वाली जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेडियली तो नहीं जा रहा है। इट्स वेलकम समृति, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी 0 है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या है बच्चों, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये है सर्किल है वो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा है रेडियस, आर इक्वल्स टू है हमारा ए विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दिस इज थीटा। सर्किल के केस में आर डॉट जीरो होता है, ठीक है। तो आप यहां देखोगे दैट इज 0 प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, और ये हमारा हो गया आर ओमेगा। तो आप अब एक चीज नोट करना कि ये जो वेलोसिटी आप यहां देख रहे हो जो मिली है वो ये वाली वेलोसिटी है, इट इज द थीटा वेलोसिटी। और जो रेडियल वेलोसिटी आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो 0 है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल रेडियल डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकता है। सिग्निफिकेंस समझ में आया? और ये वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा का समझ में आया कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा कौन सी वेलोसिटी होती है? इट इज द टेंजेंटियल वेलोसिटी। कई बार बच्चे इसको रेडियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इट इज द टेंजेंटियल वेलोसिटी। क्लियर टू यू? प्लीज चेक, दिस इज द टेंजेंटियल वेलोसिटी, ठीक है। बच्चों अपने दोस्तों में भी कोर्सेज के बारे में शेयर करते रहना है सभी लोगों को, ठीक है। सो ठीक है, ओके, टेंजेंटियल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने पॉइंट पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन, मतलब अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म। तो अपन यहां बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमारा ओमेगा यूनिफॉर्म होता है, वेट वेट बता रहा हूं, अगर हमारा ये कांस्टेंट होता है ना, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म रहेगा तो इतना रह सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इट इज फाइन। चलो अभी अगर हमारा एसिलरेशन, अगर हमसे बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म एसिलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मतलब अगर एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा जो थीटा डॉट है वो तो ओमेगा रहेगा, बट थीटा डॉट डॉट 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर कहीं थीटा डॉट डॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन में यूज होगा। अब चलो हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो देखो जो एक्सेलरेशन था वो था, इसमें एक रेडियल पार्ट था, आर डॉट डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, ठीक है। अब चलो मैं यहां समझाता हूं, देखिए यहां पर हम बना लेते हैं हमारा सर्किल। बच्चों ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स बनते हैं नेट एग्जाम में। सीधा सीधा तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, जैसे कि आपने देखा कि ए आर इक्व टू ए है, आर डॉट इक्व टू 0 है, आर डॉट डॉट इक्व टू भी 0 है, तो ये सब 0 हो गया। अब देखो, और यहां पर अब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, हाँ मैं अभी बैक कर दूंगा, डोंट वरी, प्लस ये हो जाएगा आर थीटा डॉट डॉट थीटा कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ये अब ये है सर्कुलर मोशन के लिए, दिस इज फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, दिस इज फॉर सर्कुलर मोशन। ये वाला जो था वो जनरल था, इन जनरल, दैट वाज इन जनरल, ठीक है। अभी अब यहां देखना, अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरा जो है ओमेगा अगर कांस्टेंट है, सपोज दैट माय ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब हमारा थीटा डॉट अगर कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट अगर कांस्टेंट होगा तो इन दैट केस क्या होगा, थीटा डॉट डॉट विल गो टू 0,
ठीक है, तो इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, एक्सेलरेशन विल बिकम, ठीक है, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, है ना, ये इतना हो जाएगा। और इस केस में, ठीक है, आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, ठीक है, यू ओनली हैव दिस मच। अब हम इसकी फिजिकल मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस। सर लास्ट वेलोसिटी के इक्वेशन में थीटा गैप में, अभी बता देता हूँ शिफ्ट करने, आप जो पूछ रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो, बैक करना है, हाँ पूछो क्या पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ कहीं पर? थीटा कैप मैंने लिखा नहीं है, आप, ओ गॉट इट, ठीक है, अब ठीक है, इज इट फाइन नाउ, अब ठीक है, अब ठीक है, शिफ्ट करने आओ ज्योत्सना, देख लो सब लोग, ठीक है, इज इट फाइन नाउ? ठीक है, ओके, अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है, अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो हमारा एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा, सो आवर एक्सेलरेशन विल बिकम दिस मच, है ना, इन दैट केस आवर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बिकम दिस मच, ठीक है, ओके, ये फिर से गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो जाएगा। मैं बता देता हूँ अनिकेत, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना हमारे पास अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो हमारा इक्वेशन इतना हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल मैं के लिए मैं इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो आपको बताने वाला हूँ कि इस एक्सेलरेशन की फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसकी फिजिकल मीनिंग पर बात कर लेते हैं। और आप जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया थीटा कैप, सो दिस इज थीटा कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहला वाला जो टर्म है इसको हम समझते हैं क्या है। आप लोग सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, mv² अपॉन आर। इसमें से अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखूंगा तो v² अपॉन आर आ जाएगा, और v की जगह पर अगर मैं आर ओमेगा पुट कर दूं तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब जो सबसे पहला वाला टर्म आप जो देख रहे हो इसका मतलब होता है आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो जो सबसे पहला वाला टर्म है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा अंदर की तरफ लगता है, आया समझ में, और इसी से बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं कि ये कौन सा है ना, तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये वाला जो है ना, दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है, दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आर अल्फा थीटा क्या। आप लोगों ने v इक्वल्स टू आर ओमेगा तो अभी भी पढ़ लिया, अगर मैं इसका इसका डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो अब आप एक और स्टेप लिख लो, माइनस ए सी आर कैप प्लस ए थीटा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है ना इसे कहते हैं a, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ए। अब मेरे ख्याल से आप लोग सब कुछ समझ गए हैं कि इस एक्सेलरेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब अगर देखो बात आती है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन, अगर अब बेसिकली मैं आपसे क्या बता रहा हूं, अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और इस केस में ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ए सी आर कैप। मतलब इस केस में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा बट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोग जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो ना, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है। देखिए क्या रहता है, जो एक्चुअली में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड सर्कुलर मोशन हो सकता है ना, यूनि। अब आपका जब जब आप लिखते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट, है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एसिलरेशन है।
अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया गया है, ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, ये मेंशन नहीं है आपके स्टेटमेंट में, है ना। अब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब हमारा ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है थीटा डॉट डॉट, मतलब अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया निकित। अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड सर्कुलर मोशन कहेंगे तो उसका मतलब ये होगा। ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन रहती है हमेशा। ठीक है, क्लियरली। ठीक है अनिकेत, गॉट इट? इज दैट क्लियर यू? प्लीज चेक। ठीक है, अब चलो मैं आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना। आप लोग यहाँ तक तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाला हूँ लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में, और ये जो आप लोग लिख लेना अच्छे से। ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू राइट। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा लीनियर मोशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे लीनियर मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन। मोशन देखो उसमें मेंशन्ड नहीं है कि यूनिफॉर्म में क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन है, तो ये मेंशन नहीं है, वो लिखा रहता है हमेशा। ठीक है, वो अभी मैं बता दूंगा सुल्ताना। ठीक है, और एक होता है हमारा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या क्या रहता है, देखो यहां पर हमारा हम लेते हैं एक्स, यहां पर हम लेते हैं थीटा। ठीक है, यहां पर हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। आप लोग लिख लेना, यहां पर हमारे पास होती है वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, यहां पर हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। यहां पर हमारे पास होता है लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। यहां पर हमारे पास कल वाले क्वेश्चन में बता दूंगा अभी मैं प्रिया। ठीक है, बता देता हूं मैं। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना चाहिए, वैसे तो बेसिकली ये चीज रहती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, बट अब आप लोग ये चीज पूछ रहे हैं तो मैं इसमें क्या बोलूं। देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड रहता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, इट इज ऑलवेज मेंशन्ड। ठीक है, क्वेश्चन में चीज ऑलवेज मेंशन्ड रहती है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि सिर्फ यूनिफॉर्म लिख देंगे तो क्या है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस निकाल कर लिख देता हूँ पहले, तो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, सो प्लीज नो पे अटेंशन हियर। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, ओके, एंड दिस इज डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, वेट स्टूडेंट तभी मैं हैंड रेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, थोड़ी देर से करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। सो अभी इसके बाद हमारा जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या आता है। ठीक है, यहाँ एफ कुछ टू होता है एम ए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आता है, इट्स ओके सुपरना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आता है एफ की जगह पर टाउ टाउ आता है, ये होता है आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है आर दूरी पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, इट इज क्वाइट सिंपल। दैट इज द अल्फा। मैं डायरेक्टली जैसे मैंने यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलता है। सो व्हाट आई एम गेटिंग दिस एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ए कुछ टू होता है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ वी कुछ टू होता है आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करता है, और एक कुछ टू होता है आर अल्फा।
ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है, ओके, आई होप, ठीक है जोश्री, मैं भी कंटिन्यू करता हूं, आप हैंड रेस कर लेना इकट्ठा, और ठीक है, मैं तो अब, ठीक है सर, मेरी क्लास नहीं चल रही आज, समृद्धि मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट स्लो है, बच्चों पहले मुझे पूरे डिफरेंस लिख लेने दो, ठीक है, आप एक बार हैंड रेस कर लेना, मैं आई विल गिव यू ए चांस टू डू ए हैंड रेस, ओके, फर्स्ट लेट मी राइट, ठीक है, फिर इसके बाद हम अगर और आगे चलते हैं, ठीक है, तो और डिफरेंसेस हम देखते चलेंगे, और डिफरेंसेस क्या आते हैं, यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, यहां पर हम मास यूज करते हैं, बट हम यहां पर यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, मास m है उसका, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा, बट एक रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, ठीक है, यहां पर हमारे पास F इक्वल टू होता है dp अपॉन dt, यहां पर हमारा जो टाउ होता है वो होता है dl अपॉन dt, L इज द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज L इज व्हाट, L इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और डिफरेंसेस हम यहाँ लिख लेते हैं, सो अब इसके बाद आएगा, यहाँ पर हमारा ये होता है एम वी, यहाँ पर हमारे पास होता है एल इक्व टू आई ओमेगा, आई इक्व टू होता है एम आर स्क्वायर, सर्कुलर मोशन में हमेशा एम आर स्क्वायर ही होगा ओमेगा, ठीक है, दैट इज दिस मच, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, एल और पी के बीच में एक रिलेशन है, एल इक्व टू होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को कनेक्ट, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को कनेक्ट करता है, यहाँ पर मैं ऊपर एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे बेसिकली वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, v इक्वल टू होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, तो यहाँ जगह कम है, ठीक है, सो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, और a इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस आर, 1 सेकेंड, ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट, है ना, तो यहाँ जगह कम है, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कन्या 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, वेट वेट वेट, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट अभी सेंटर ऑफ मास में आएगा, ठीक है, वेट फॉर दैट मोमेंट, अब यहाँ पर जो है आगे चलते हैं, ठीक है, सो अब इसके बाद जो है ये तो हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर क्रॉस पी, ठीक है, तो इसमें अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम आर क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, एंड दैट यू नो वाई, ठीक है, इसके बाद हमारा और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हाँ, एक और नेक्स्ट रिलेशन इज एज फॉलोज, ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस यूज करते हैं वो होता है v इक्व टू यू प्लस ए टी, एस इक्व टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्व टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो जाए, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओमेगा इक्व टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ हो जाता है थीटा इक्व टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये हो जाता है ओमेगा इक्व टू ओमेगा स्क्वायर इक्व टू ओमेगा नॉट, इसकी रिकॉर्डिंग देती हूँ, ठीक है समृद्धि, अगर ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो फिर तो रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट आपने इतनी देर तक ट्राई किया है, दैट्स गुड, ठीक है, आज अब मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, हो सके तो कोई नेटवर्क वाले एरिया में चले जाइए, शायद ठीक हो जाए वहां पर, 2 अल्फा थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक, देखो, जैसे रिलेशन यहाँ पर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वैसे ही रिलेशन हमारे पास यहाँ पर भी होते हैं, ओके समृद्धि बाय, ठीक है, जैसे रिलेशन हमारे पास यहाँ पर होते हैं, सेम वैसे ही रिलेशन यहाँ पर होते हैं, इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि ये इक्वेशंस तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर सकते हो, अब बाय द वे अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है, अगर ये वेरिएबल हो, तो हम क्या यूज करेंगे, तो फिर उस केस में v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और इसी से निकलेगा x, ठीक है, इंटीग्रेशन v dt,
ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। और एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। ठीक है, इससे निकल आएगा वेलोसिटी इंटीग्रेशन a dt। ठीक है, और यहाँ पर एक और रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक इक्वल टू होता है v dv अपॉन dx। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, सो इंटीग्रेशन v और dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dx। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर यहां पर आपका अल्फा वेरिएबल हो, सेकेंड इक्वेशन में कहां पर बोल रहे हो? अभी मैं देखता हूँ, वेट वेट। ठीक है, एक बार मैं यहाँ भी लिख लूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। अगर आपका अल्फा वेरिएबल हो तो आप इतना यूज कर सकते हो, इससे आपको मिलेगा इतना। ठीक है, ओमेगा डी टी। ठीक है, अल्फा आपका हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, सो दैट विल गिव यू ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा डी टी। और यहाँ पर अल्फा को लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, और इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं। अब आप लोगों को जो भी डाउट्स हो बच्चों, प्लीज हैंड रेज करिए। ठीक है, अगर आपका अल्फा वेरिएबल होगा तो ये इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे। इन दैट केस यू हैव टू यूज दीस इक्वेशंस। ठीक है, अब जिसको जो भी डाउट्स हैं बच्चों, प्लीज जल्दी जल्दी पूछ लो। ठीक है, हैंड रेज भी कर सकते हो। इफ यू हैव डाउट्स लेट मी नो। यहां पर ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो ओमेगा नॉट थीटा नॉट। ठीक है, अच्छा यहां पर आई थिंक सो आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, मैंने सुधार दिया। क्लियर? अब ठीक है, अब देखो, प्लीज चेक नाउ। अब ठीक है, अब किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज हैंड। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चलूं मैं फिर? आप लोगों ने यहां तक क्लियर है सभी लोगों को ना? तो अपन आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मुलेज हैं, ये फॉर्मुलेज हमेशा याद रखने हैं। इन्हीं फॉर्मुलेज से हम सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सो देयर इज ए हैंड रेज। हाँ जयश्री बताइए। हेलो हाँ बोलिए जयश्री। सर, मैं बोल रही थी अल्फा या फिर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है या फिर ए जो आपने लिखा आर अल्फा वो है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, अगर आप ओमेगा का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको जो है एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। इट इज नॉट ए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इट इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि आप कहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, दरअसल अपन लोग क्या था कि ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे थे ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या है। ठीक है, देखो, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं यहां पर, थीटा डॉट डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट डॉट थीटा कैप। ठीक है, आप तो यहां तक जानते हैं। देखो क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इस पूरे टर्म को कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस पूरे टर्म को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। टेंजेंटियल या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और टेंजेंटियल। ए जो है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वी हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब ओमेगा हमारा एंगुलर
वेलोसिटी होती है और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, दैट इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो आप देख रहे हो दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब देखो जैसे कि अब मैं बात करता हूं सर्कुलर मोशन के लिए, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो आर डॉट जीरो हो जाएगा, आर डॉट डॉट भी जीरो हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आप देख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, प्लस ये हो जाता है हमारा आर, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अल्फा, ठीक है, दैट इज आर अल्फा। तो ये हमारा हो गया थीटा कैप, ठीक है, ओके, सो दैट इज थीटा कैप। अब यहां पर हम करेंगे माइनस आर ओमेगा ओमेगा आर कैप। और अब आप यहां पर देख सकते हो इसकी वैल्यू, अब आपको मैंने तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि v इक्वस टू होता है आर ओमेगा और a इक्वस टू होता है आर अल्फा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा a, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा आएगा माइनस v, v दैट इज v, ठीक है, दैट इज v ओमेगा आर कैप प्लस ए थीटा। अब चलो मैं यहाँ पर ना फिजिकली समझाऊंगा इन चीजों को, ठीक है। देखो ये जो हमारा सर्किल है ना, दिस इज अवर सर्किल, तो यहाँ पर एक एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, वी ओमेगा, ठीक है, जिसको कि आप बेसिकली, अब क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है सो इट इज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये है हमारा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और एक एक्सीलरेशन इस तरफ है जो कि है हमारा टेंजेंटियल एक्सीलरेशन, सो दैट इज ए, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी टेंजेंटियल वेलोसिटी होती है ना, और इस डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अब आप लोग सारी चीजें समझ चुके हो, तो ये जो है ना, दिस इज द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, एंड दैट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं, दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर टू यू, ठीक है। देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो वो जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी करता है वो क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, एंड इट्स लीनियर एक्सेलरेशन। हालांकि ये किस डायरेक्शन में है, थीटा डायरेक्शन में है, आप मेरी बात समझ रहे हो, दैट इज अलोंग द थीटा डायरेक्शन। तो v जो आप देख रहे हो आर ओमेगा, ठीक है, ये थीटा डायरेक्शन में है, और आप जो एक्सेलरेशन ए देख रहे हो, ठीक है, आर अल्फा, ठीक है, ये भी थीटा डायरेक्शन में, इसीलिए ये है तो ये लीनियर एक्सेलरेशन, बट आप इन्हें कह सकते हैं दीज आर द टेंजेंटियल वेलोसिटी एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आल्सो, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अभी हमने पीछे वेलोसिटी निकाली थी, सो वेलोसिटी हमने, शायद वेलोसिटी तो क्लियर है, ठीक है, एक्सेलरेशन में ही प्रॉब्लम था आप लोगों को, है ना, सो वेलोसिटी वाला पार्ट तो क्लियर है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, आप देख लो कि ये आपका जो है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, साथ ही पर ये लीनियर एक्सेलरेशन भी है ना। जोश्री क्लियर है आपको? हाँ सर, एकदम क्लियर है, थैंक यू बिल्कुल सर। क्लियर है ना, सर ठीक है, ओके, गुड। सो बच्चों अब हम आगे चलेंगे, बहुत ही डीपली डीप क्वेश्चन था ये, ठीक है, और बहुत अच्छा किया है आपने पूछ लिया ऐसे, ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो क्या चीज बची हुई है, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। वैसे इसका इंटरप्रिटेशन में तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट आई थिंक इतना ठीक रहेगा, ठीक है। अब और क्या करते हैं, देख लेते हैं और क्या इसमें अपन लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दूंगा, आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करके अभी बताओ मुझे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्या है, ज्यादा थ्योरी पढ़ा देंगे तो भी गड़बड़ हो जाता है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड निकालनी है. सो जस्ट टेल मी व्हाट्स द आंसर. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर विद द लीनियर वेलोसिटी दिस मच, ठीक है. फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा. जिसका जो भी आंसर आ जाए बच्चों बता देना. व्योश्री ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, 4 आ रहा है. वेरी गुड बच्चों, 4 इज द राइट आंसर. देखो यहां पर सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस, ठीक है. इसका जो रेडियस है वो है 0.5 और इसकी जो लीनियर स्पीड है v वो हमें दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है 2. तो v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा. सो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन r, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, ठीक है. सो 2 अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4. इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. अब मैं एक और क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूं, इसे करना है. ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करके देखो और बताना आंसर क्या आ रहा है. निकेत हैंड रेस. है ना, हैंड रेस करिए. आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें निकालनी है. रेडियल, तो सबसे पहले आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है. सबसे पहले आप लोगों को रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेप्टिंग अनिकेत. हाँ निकेत बोलो. हेलो. हाँ बोलो बोलो अनिकेत. हाँ सर, एक्चुअली सर वो पीछे वाले स्लाइड में लेके चलो ना. हाँ ये लीजिए. और एक. हाँ सर, यहाँ पे सर आपने बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिर्फ टेंजेंशियल होगा. और सर यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे ना सर एक्सेलरेशन के. एक सेंट्रीपिटल भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब हाँ उसका भी एक वैल्यू होगा. और टेंजेंशियल भी होगा. तो सर हमने यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल ही क्यों लिया एक्सेलरेशन? है ना, वो तो बस दिखाने के लिए. ये वाला भी पार्ट है इसका, आर ओमेगा स्क्वायर वाला जो पार्ट है, ये भी है, ये भी है, दोनों है. वो तो पूछ रही थी ना टेंजेंटल के बारे में, इसलिए मैं उनको बता रहा था कि जो टेंजेंटल जो लीनियर एक्सेलरेशन है वही टेंजेंटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट के ही डायरेक्शन में लगता है वो. ओके फाइन. और सर ऐसे होता है कि दोनों में से कोई ज्यादा डोमिनेंट होता है? ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कि फाइन सर. डोमिनेंट कौन सा है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ओके गुड. थैंक यू ठीक सर. है, वेरी गुड वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ठीक है. तो आपको सबसे पहले निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन. तो सब लोग रेडियल एक्सीलरेशन लगा निकालो बच्चों और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है. स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर वेरीज विथ टाइम लाइक दिस, ठीक है. वेयर टी इज इन सेकेंड्स, वी इज इन वेलोसिटी, इन वी इज इन मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन. रेडियल एक्सीलरेशन कितना आएगा? ओके चलो अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों. इसका राइट आंसर है 8, ठीक है. चलो, तो पार्टिकल किस में घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन. तो मैं यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला लिख लूंगा. ये हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है. प्लीज हैव ए लुक हियर, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन आर कैप, एंड दिस इज द टेंजेंटल एक्सेलरेशन AT,
थीटा कैप, और इसके बाद यहाँ पर आएगा तो नेट एक्सेलरेशन आएगा रूट ओवर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इन्हें लिखेंगे, अब क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में है बच्चों, बिकॉज वी आर इन सर्कुलर मोशन, तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये वाला तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, थीटा कैप। एक और स्टेप लिख लेता हूं मैं आपके लिए, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, आर कैप, और इसको तो सभी लोग जानते हैं, इसको ये dv अपॉन dt भी होता है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू dv अपॉन dt। एक और लिख लेता हूं, मतलब आप देख सकते हो कि मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है ना, बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा था आप लोगों को एक्सीलरेशन का, बट मैंने इसे बहुत ही आसानी से लिख लिया है, ठीक है। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, है ना, आप देख सकते हो कि इसे याद रखना सुपर इजी है ना। मतलब सर्कुलर मोशन के केस में तो कुछ है ही नहीं, सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अंदर की तरफ लगता है जो, ठीक है, एक तो अंदर की तरफ लगता है जो वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल, और एक इस तरफ लगता है जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यही होता है ना, इसके अलावा तो और कोई एक्सेलरेशन नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो रेडियल एक्सेलरेशन आप देख लो कितना है, वी स्क्वायर अपॉन आर है इसका मैग्नीट्यूड, तो वी कितना दिया है 2 सेकेंड्स में, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। रेडियस कितना दिया है आपको, ठीक है, तो 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों 4 इसका स्क्वायर, और रेडियस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8। आया समझ में? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है, दैट इज द ट्रिक टू मेमोराइज दिस थिंग। इज दैट क्लियर टू यू? चेक करो जल्दी। हैंडरेज अभी एक्सेप्ट करूंगा, पहले सभी लोग बताएं इज दैट क्लियर टू यू। कर रहा हूं मैं हैंडरेज एक्सेप्ट। विष्णु कर लिया, बताओ विष्णु। हेलो हाँ विष्णु बोलूं। सर, रेडियल एक्सीलरेशन तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, ए आर इक्वल टू आर अल्फा, एक्सीलरेशन इक्वल टू आर अल्फा से, तो आर 2 मीटर दिया है नहीं, और आपका अल्फा। कहना है ए इक्वल टू आर अल्फा से, इससे तो आपका हाँ रेडियल एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। सर, इससे निकलता है सर, आर का वैल्यू 2 दिया है और अल्फा को डीवी बाई डी टी कर देते हैं, तो वी का वैल्यू टी स्क्वायर है तो 2t आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है टेंजेंटियल वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है। v की वैल्यू होती है आर ओमेगा, आर कांस्टेंट है तो ये हो जाता है आर अल्फा। ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, रेडियल एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है। अब क्लियर है विष्णु? चेक करो, मैंने आपसे रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है, ये वाला, गॉट Yes. इट? ठीक है, क्लियर है। अब लेकिन उससे भी आया था सर। नहीं नहीं नहीं, अगर आ भी गया है तो वो राइट अप्रोच नहीं है, हो सकता है कोई आ गया हो बाय द वे, यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं, बाकी वो राइट नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट द राइट वे। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर जो है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहता हूँ, ठीक है बच्चों। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है वो अगर हमें निकालना होगा तो वो तो हमारा ए है, डीवी अपॉन डी टी, सो ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी, तो ये कितना आएगा, ठीक है 2t, तो ये हो जाएगा 4। आर यू गेटिंग मी? तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 2 सेकेंड्स पर, ठीक है, और वेलोसिटी ये थी। इसके बाद हमको नेट एक्सीलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सीलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा था, ये है नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा 64 प्लस 16, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √80, ठीक है। तो समथिंग √80 है, √80 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है आपको। 8 8 द 64 होता है, 9 9 द 81 होता है, ठीक है। तो इट इज समथिंग अराउंड 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पर बहुत आसानी से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत आसानी से, ही कैन प्ले विथ यू।
ठीक है। अब बच्चों मैं आगे चलता हूं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर आ जाएं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये अगर कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एंटर करता है, उसके पास कुछ वी वेलोसिटी है, तो वो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, राइट। तो ये जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जब फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही घूमता है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ तभी मिलती है जब फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के। ये चीज आप लिख लेना, ये चीज पूछी भी जाती है एग्जाम में, है ना। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तभी मिलता है हमें जब हमारा जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, देन ओनली वी गेट सर्कुलर। अब हम यहाँ देखेंगे कि सेंट्रीपिटल का खेल फोर्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं अच्छे समझाऊंगा। यहाँ पर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास एक रस्सी है और हम उसमें एक पत्थर बांध देते हैं और उसको ऐसे घुमाएंगे। बच्चों ये पत्थर जो है सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा है, बट वो सर्कुलर पाथ में आपको मालूम है क्यों घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ में इसलिए घूम रहा है, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा एक काम करता हूँ, अच्छा सा सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। सो अंदर इसके ब्लैक कलर भर देते हैं, सो ठीक है, सर्कल तो बन रहा है, ठीक है। तो अपन एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हमने एक रस्सी ली और उसको इससे ऐसे पत्थर से उसको ऐसे यहाँ पत्थर लगाया और बांध दिया। बच्चों ये पत्थर जो है ये सर्कुलर पाथ में घूम तो रहा है, बट आपको उसका रीजन मालूम है कि ये क्यों घूम रहा है सर्कुलर पाथ में? हाँ बड़ा ही बनाया है विष्णु, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ में इसलिए घूम रहा है क्योंकि रस्सी इसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचती है ना, तो ये अप्लाई करती है फोर्स एफ, और ये जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी के कारण ये घूम रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हमेशा अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पर तब लगता है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पर जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये होता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम अभी थोड़ी देर पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमने अभी आपको बताया था कि कितना होता है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू दिस मच, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आप इसे लिख सकते हो एम वी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ नेगेटिव साइन क्यों है, तो दरअसल एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए तो मैं नेगेटिव साइन लिखा हूं, तो मैं रेडियल वेक्टर भी यहाँ लिखूंगा, आप देख सकते हो मैंने रेडियल वेक्टर भी लगा दिया यहाँ पर। रेडियल वेक्टर से ये पता चल रहा है कि रेडियली इनवर्ट्स की तरफ वो लगता है ना, इट एक्ट्स रेडियली इनवर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अब आपको हमेशा आगे के लिए याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है। वैसे मुझे मालूम है यहाँ बच्चा बच्चा जानता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और फोर्स के बारे में बताऊंगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक वर्चुअल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो देखो, अब मेरी बात समझना, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसे लग रहा है, अब ये अब पत्थर बंधा हुआ है तो टेंशन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अंदर नहीं आ जाएगा क्या? तो ऑब्जेक्ट तो अंदर आके गिर जाएगा, बट ऑब्जेक्ट तो अंदर आके नहीं गिरता है, तो वो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है और पार्टिकल इसी पाथ में घूमता रहता है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ तभी तक लगता है बच्चों जब तक सर्कुलर मोशन होता है, जैसे ही सर्कुलर मोशन खत्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है प्लस mv² अपॉन आर। ये क्योंकि बाहर की तरफ लगता है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, समझ में आया? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे भी नोट कर लो। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ये चीज इसको समझाने के लिए। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, प्लीज नोट दिस थिंग क्विकली। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लें बच्चों। सेम, दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, दे आर एग्जैक्टली सेम, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है कि इट्स ए वर्चुअल फोर्स, या इट्स आप कह सकते हो इट्स नॉट ए रियल, इट्स ए स्यूडो फोर्स। ठीक है, बट इट इज ए रियल फोर्स। ठीक है, बट इट्स ए रियल फोर्स। ठीक है, ओके। अब चलो, अब मैं आ जाता हूं हमारे पॉइंट पर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारी अर्थ और सन का, है ना, सन का और अर्थ का। तो ये हमारी प्यारी अर्थ है जहां हम रहते हैं, जहां पर हमारा घर है, और ये हमारा सन है प्यारा, जो रोज सुबह सुबह हमें धूप देता है ना। अब यहां पर क्या होता है कि जो सन है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच कर रखता है और ये अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, और इसी के अपोजिट में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इसी के बराबर होता है। हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये है। तो सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, -mv² अपॉन आर। तो -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। आपको समझ में आया? तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कई बार पूछा जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये रियल फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इमेजिनरी होता है, शूडो होता है, वर्चुअल होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जैसे हम बात करते हैं रस्सी और पत्थर की, तो रस्सी और पत्थर में क्या होता है, ठीक है, अगर हम रस्सी और पत्थर की बात करें तो टेंशन जो अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है तो मैं इसमें -TR कैप लिखूंगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, इट इज ए रियल फोर्स, रियल फोर्स। तो -TR कैप इक्वल्स टू -mv² अपॉन आर कैप। सो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि टी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इज दैट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ गया यहां तक? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सो बी गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू राइट नाउ। Just let me know fast, okay? Once you write, let me know.
प्लीज नोट, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? मुझे जल्दी कमेंट करके बता दें, हैव यू नोटेड दिस? आगे चलें, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताएं। नोटेड, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे एक सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखना ये है कि आप आंसर्स क्या देते हैं, ठीक है? व्हाट द आंसर यू आर गोइंग टू गिव। इट्स ओके सिर्फ करने हैं, आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इट्स ओके, अगर कोई लिख लेता है तो लिख सकते हो, अगर कोई नहीं भी लिख रहा है तो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है? क्या है, मैं बहुत ज्यादा वेट भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि 90 मिनट्स कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना? तो देर आई ऑल्सो हैव सम, ठीक है, लिमिटेशंस, है ना? ज्यादा मैं भी नहीं रुक सकता। बच्चों यहाँ पर हम जो है हमारे करेक्टर बिल्लू को बुलाएंगे, बट अब प्रॉब्लम ये है कि एक सर्कल बनाओ तो दूसरा गायब हो जाता है, ठीक है? इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है? कलर तो फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब। हाँ चलो अब, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। बच्चों अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर जो बिल्लू है वो साइकिल चला रहा है। सो अवर करेक्टर हैज केम नाउ, तो ये रोड है, सो दिस इज अ रोड। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, तो ध्यान से सुनना। सो बिल्लू के पास है साइकिल, और बिल्लू चलाएगा अब साइकिल, ठीक है? अब स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पर आपके पास सामने क्वेश्चन क्या है, देखो इस ट्रैक का, सर बिल्लू नहीं है सर, साइकिल। अभी बिल्लू भी आ गया है और साइकिल भी आ गई है, ठीक है? अब बिल्लू की भावनाओं को समझना है आप लोगों को। अब ये जो बिल्लू है, यहां से एक टर्न लेने वाला है ना, व्हाट इट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू टेक ए टर्न हियर, ठीक है? इसका रेडियस भी आर है, और मैं यहां से आपसे बोल देता हूं कि बिल्लू की जो साइकिल है उसके चक्के और सड़क के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ठीक है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो आप मुझे ये बताइए, फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न मतलब वो स्लिप होके गिरे ना, उसके लिए वेलोसिटी को की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है? सॉरी, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? आपको मैं फिर से बता दूं कि बिल्लू जा रहा है, टर्न लेने जा रहा है, इसको अगर सेफ टर्न लेना है तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो गिरे ना, स्लिप होकर गिरे ना? नन ऑफ दिस, ठीक है। अब बताइए क्या है होगा? अनिकेत, ए बी सी डी में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है आपको, ए बी सी डी में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है। लगता है यहाँ बच्चों ने सॉल्व कर लिया है ना? तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? देखिए
ये हमारी सर्कुलर ट्रैक है और ये है हमारा बिल्लू, ठीक है, अवर फेवरेट कैरेक्टर, ठीक है, बिल्लू। अब यहां से क्या होता है जब ये टर्न लेता है ना यहाँ पर, तो ये मान लीजिए कि ये सर्कुलर आर्क ये बन गया, ठीक है, अब ये टर्न लेता है तो यहाँ पर बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r लग रहा है, ठीक है, ओके, ये बाहर की तरफ लग रहा है। इसको बाहर जाने से रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन, है ना, जिसकी वैल्यू है μn, ठीक है। और अगर जब बिल्लू यहाँ पर खड़ा रहता है तो जब यहाँ होता है तो mg नीचे की तरफ लगता है और n ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो n किसके बराबर हो गया? mg के बराबर, ठीक है। तो ये इसके लिए सेफ टर्न लेना तभी, मतलब सेफ टर्न के लिए जो कंडीशन ये है कि mv²/r शुड बी, ठीक है, ग्रेटर देन, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ओके। सो 1 सेकेंड बता रहा हूं मैं आपको। हमारा जो बेसिकली बच्चों ये जो है हमने उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं, ठीक है, लेट्स चेक इट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ खींच के लग रहा है, ठीक है, दैट इज राइट, ठीक है, या समझ में आ गया, ठीक है। देखो बता रहा हूं मैं आपको, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, नहीं नहीं यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही देखेंगे, ट्विंकल बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नहीं बनेगा। हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे छोटा होना चाहिए, आप मेरी बात फिर से समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, F ठीक है, वो इससे फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो बिल्लू स्लिप हो जाएगा, है ना, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसे सॉल्व करने से हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं μmg, तो m से m कट जाएगा, ठीक है, और v की वैल्यू मिलेगी इतनी r μg। मतलब कहने का मतलब हमारा साफ है कि वेलोसिटी या तो इतनी हो या इससे कम हो, तभी बिल्लू सेफली जो है टर्न ले सकता है, अदरवाइज वो स्लिप होकर गिर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सो गेट रेडी नाउ, ठीक है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब हम इस बार क्या करेंगे, ठीक है, अब हमारी सड़क तो इस बार ऐसी है, अब हम सड़क को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं इस बार, तो वी विल मेक इट बेटर, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। या नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इस बार हमारी जो सड़क है वो प्लेन नहीं है ना, आप देख सकते हो हमारी जो सड़क है वो प्लेन नहीं है, इंस्टीड हमने यहाँ पर सड़क को बैंक कर दिया है ना, वी हैव बैंक, ठीक है। ट्विंकल 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से इस बार ये बिल्लू ये आ रहा है, ठीक है, बिल्लू इज कमिंग लाइक दिस फ्रॉम हियर। अब इसको इस बार सेफ टर्न लेना है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर सेफ टर्न? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसका रेडियस, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है आप जो लेंगे वो आप r ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो मास है उसे m ले लीजिए, ठीक है, और इसको एंगल थीटा ले लीजिए। अब आपको ये पता लगाना है कि अगर बिल्लू यहाँ से आ रहा है और अगर ये टर्न लेगा, ठीक है, तो वो स्लिप ना हो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सो इट शुड नॉट स्लिप, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर सेफ टर्न? फॉर सेफ टर्न व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? ऑप्शन ए रूट म्यू आर जी, ऑप्शन बी है रूट 2 म्यू आर जी, या ऑप्शन सी है आर जी टेन थीटा। और इस बार जो सड़क है वो स्मूथ है, ठीक है, इट इज स्मूथ, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखते हैं आपका आंसर क्या आता है।
अब मैं थोड़ा ट्विंकल का कमेंट पढ़ लूँ, क्या लिखा है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे को बैलेंस, हाँ 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 ट्विंकल राइट, दे बैलेंस ईच अदर। प्रिया ने एक आंसर दिया है और बाकी लोग भी देखें। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है। और ये राइट आंसर कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने हमारी सड़क को क्या कर दिया है, बैंक कर दिया है, मतलब थोड़ा सा उठा दिया है ना, क्या कर दिया है, उठा दिया है थीटा। अब देखिए जब ये इस तरह से आ रहा है तो इस तरफ लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इस तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, इस तरफ लग रहा है एम जी, ठीक है। इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है, सिंस दिस इज द एंगल थीटा, तो यही एंगल थीटा यहाँ भी बनता है, ठीक है। ये चीज आप आगे के लिए भी याद रखना, ठीक है। इसको प्रूफ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ये हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा इस तरफ एन साइन थीटा। तो अगर इसको स्लिप नहीं होना है, मतलब एक प्रकार की इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है ना, मतलब एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी के बराबर हो जाएगा, और ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, तो स्लिप नहीं होगा। एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी आर जी टेन थीटा। समझ में आ गया बच्चों? जल्दी देखो आप लोग, मैंने साफ लिखा है वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैंने साफ लिखा है देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, उसको फिर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप एम के कंपोनेंट्स लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके कंपोनेंट्स भी लेना पड़ेगा। ये इजी करता है प्रॉब्लम को ज्योमेट्री, है ना, ये इजी कर रहा है। अगर आप एम के कंपोनेंट्स लोगे तो फिर इसके भी कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं, आंसर तब भी यही आएगा, ठीक है। स्टिल द आंसर विल कम आउट टू बी सेम। ट्विंकल ने पूछा है कि अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, सो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन बेसिकली इस डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। देन वी हैव टू इंक्लूड द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो। अगर हमारा फ्रिक्शन यहाँ पर होता है तो फिर उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है ट्विंकल, ठीक है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो उसका इंक्लूड बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होंगी वहां पर, ठीक है। फ्रिक्शन इस तरफ भी लग सकता है, इस तरफ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ट्विंकल, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी जो है, ठीक है, अगर हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा है वो कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। अगर हमारी वेलोसिटी जो है ज्यादा है तो फ्रिक्शन जो है इस तरफ लगेगा, अगर हमारी वेलोसिटी कम है, स्लिप हो सकता है, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होंगी, इसलिए हमने अभी उसे इंक्लूड नहीं किया है ट्विंकल यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, मेरे इस पॉइंट पर आ जाएं। देखो मैं यहाँ पर एक फिक्स्ड एक रिजिड सपोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर से मैंने एक रस्सी ली है, सो दिस इज द रोप, और ये यहाँ से मैंने एक पत्थर लिया और मैंने इसको इस बार एक सर्कुलर मोशन दिया। अब इसको जब हमने सर्कुलर मोशन दिया, ठीक है, जब हमने इसे सर्कुलर मोशन दिया तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। सो दिस इज मूविंग नाउ इन ए सर्कुलर मोशन लाइक दिस। अब आपको ये पता लगाना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड नाउ। तो अब आपको इसका, इस रॉक का टाइम पीरियड पता लगाना है कि ये एक चक्कर कितने टाइम पर कंप्लीट करता है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नन। 2 पाई रूट ओवर एल cos theta upon g, 2 pi root over L sin theta upon g, 2 pi root over 2L cos theta upon g। अब देखिए बच्चों आपका आंसर क्या आता है और मुझे बताना। ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन। ये यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और अब आप मुझे बताएं कि आंसर क्या आएगा। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता देना, ठीक है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मैं आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर 10 समथिंग, ठीक है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है प्रिया। देखो हमने यहां से एक पत्थर बांधा था, ठीक है, हमने यहां से एक पत्थर बांधा था और उसको इस तरह से मोशन दे दिया, ठीक है, उस तरह से इस तरह हमने मोशन दे दिया। यहाँ पर एंगल है थीटा, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं और इसका लेंथ एल है, ठीक है, द लेंथ इज एल। तो अब हमने इसको अगर मोशन दे दिया है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? बताता हूं मैं, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, आप लोग थोड़ा कोशिश कर लीजिए, बाकी लोग भी आंसर्स निकालने की कोशिश करें। कॉस 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 लिखा है। चलो अब मैं, मुझे बताने दो आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, यहाँ देखो, ठीक है। सो हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। देखिए ये रिजिड सपोर्ट था, हमने यहाँ से एक पत्थर लटकाया, ठीक है, और ये इसको सर्कुलर मोशन दे दिया। इसे दरअसल कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है, इसे हम दरअसल कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। इसका लेंथ एल है, थीटा ये। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब यहां पर लगने वाला फोर्स यहां पर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए और ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर होगा टेंशन टी, जितना थीटा यहाँ बनेगा उतना ही थीटा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और ये हमारा हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो ये फोर्स इसको अगर कैंसिल कर दे और ये इसको कैंसिल कर दे तो ये इस तरह से घूमता रह सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो वी इसकी टेंजेंटल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस हमारा आर है, इफ इट हैज द रेडियस आर, ठीक है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखते चलिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को बैलेंस कर रहा है। मैं यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा टेन थीटा इक्वल्स टू वी अपॉन आर जी, ठीक है, वी अपॉन आर जी। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो मुझे मिलेगा वी इक्वल्स टू रूट ओवर
आर जी tan थीटा। ठीक है, अब क्या करें? ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। हमने आपसे बोला था टाइम पीरियड निकालने के लिए, है ना? तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो मुझे क्या निकालना है? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन आर। तो v की वैल्यू रख दो रूट ओवर आर जी tan थीटा अपॉन आर। अब मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो 2 पाई रूट ओवर, ठीक है, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा जी tan थीटा अपॉन आर। ठीक है, चलो मैं ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूँ जी tan थीटा रूट आर। अब क्या करें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ट्विंकल। ठीक है, तो ये आर है ना? तो अगर आप देखें तो आर अपॉन एल इक्वल टू है साइन थीटा। सो आर इक्वल टू है एल साइन थीटा। ठीक है, तो मैं करता हूँ थोड़ा सॉल्व इसे। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आर। बच्चों मेरे हाथ मिस्टेक तो नहीं हुआ? नहीं, मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है। क्या करूं? ठीक है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना जी ये लिख देता हूँ, और यहाँ पर ना साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट देखा साइन थीटा इक्वस टू है हमारा आर अपॉन एल। ठीक है, तो एल इक्वस टू हो रहा है आर अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, समझ में आ गया सभी को? देखो, इज दैट क्लियर टू यू नाउ? प्लीज चेक। ठीक है, प्लीज बी फास्ट। ठीक है, गुड। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं आगे चलता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि यूज होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो रिजल्ट क्या है। देखिए, अगर हम एक पत्थर को लेकर, ये आपको आगे के लिए याद रखना होगा, अगर अपन एक पत्थर को यहां से बांधते हैं तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि पत्थर यहां पर पहुंच जाए? सो दैट पत्थर यहां पर पहुंच जाए, तो यहां पर उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सो इसे कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड ट्विंकल। सो मिनिमम वेलोसिटी एट ए, so that particle loops the circle। इसको ना मैं आपके लिए ऐसे होमवर्क बोल दूंगा, दे रहा हूं। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी वो होती है रूट ओवर 5 GR होती है। दिस इज इक्वल टू होता है 5 GR। इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, उसको इस पॉइंट तक पहुंचना है अगर, तो यहाँ पर उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी इतनी होगी तभी वो उस हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, और उसके आगे फिर निकल पाएगा, नहीं तो वो नहीं निकल पाएगा। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल टू लूप द सर्किल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन हमेशा डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, ये यूज होता है। हाँ, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी इन ऑर्डर फॉर द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है,
सो इसको डराइव करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसको डराइव करना है, ठीक है। मैं अगर आप डराइव नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको इसका जो डेरिवेशन है दे दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन कर लेना, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, फिलहाल तो हम बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। आज के लिए तो क्लास हम यहीं तक जो है रखते हैं। बाकी सर्कुलर मोशन के जो नेट, गेट, जैस, स्टीफर, जैम में क्वेश्चंस आए हैं वो कल करा देंगे, क्योंकि अब आज तो टाइम हो गया है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज के दिन, ठीक है। अब ट्विंकल ने मुझे कुछ बोल रहे हैं कि उनका कोई क्वेश्चन है, ट्विंकल, तो मैं इसे ला रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ट्विंकल मुझे ये बता दीजिए ये किस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन देखा है। विच ईयर, ये तो मैंने सॉल्व भी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रॉड इज हैंगिंग वर्टिकली, ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड्स as shown in the figure for considering which of the following statement is not correct। 2015 जैम का है ना, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व किया मैंने। मैं इसका सॉल्यूशन जो है शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं ग्रुप में डालने की अपेक्षा एक काम करता हूँ, कोर्स में डाल देता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो कोर्स के अंदर जो चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर, एक काम करिए, छोड़िए, एक क्वेश्चन है ना, मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। एक्सपर्ट फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाल देता हूँ, देख लेना, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी जस्ट बात क्लास की। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन बस पहले से ही रखा है, एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए, नहीं आता तो फिर बताइएगा, ठीक है ट्विंकल। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है, आपने तो व्हाट्सएप किया है तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ, वो आप कर लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर।